हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2014 को राजस्थान के जोधपुर शहर के एक थाने में एक बहुत ही विचित्र किस्म के केस को दर्ज किया गया। श्रीमती प्रतिभा बिंदाल ने कुलभूषण दौंधियाल पर यह आरोप लगाया कि उसने उनके बेटे किशोर बिंदाल को मार मार कर उसका बुरा हाल बना दिया। कुलभूषण दौंधियाल प्रतिभा के बेटे किशोर के क्लास टीचर थे और किशोर का कहना था कि मास्टर जी उसे अक्सर मारा करते थे, जबकि वो तो उनके क्लास का बहुत ही ब्राइट और डिसिप्लिन स्टूडेंट था जो अक्सर क्लास में टॉप तक करता था। तो सवाल ये उभर के आया कि इतने होशियार बच्चे को अगर कोई टीचर मारे तो भला मारे क्यों? वेल, एज इट टर्न्स आउट, कुलभूषण को किशोर के बाएं हाथ से लिखने यानी लेफ्ट हैंडेड होने से बहुत आपत्ति थी और वो अक्सर उसे दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर करता। और बेचारा किशोर रोज राइट हैंड से लिखने की कोशिश तो करता, लेकिन यार उससे वो नहीं हो पाता। और वेल, आप खुद ही ट्राई करके देखिए। अगर आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से लिख कर देखिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड से लिख कर देखिए। क्या आप आसानी से लिख सकते हो? बहुत मुश्किल होता है, राइट? सो जस्ट इमेजिन नाउ कि किशोर को कैसा फील होता होगा जब भी वो राइट हैंड से लिखने की कोशिश करता, वो हमेशा फेल हो जाता और वो रोज अपने टीचर को पूरे क्लास के सामने निराश करके हर रोज पूरे क्लास के सामने बदनाम होता। वो सरफिरे मास्टर को रोज उस पर गुस्सा आता और वो धपाधप उसे मारता। और अब फ्रेंड्स, ऐसे न जाने कितने केसेस इंडिया में रोज दर्ज किए जाते हैं, शहरों में कम लेकिन देहातों में ज्यादा। और इसके पीछे का रीजन एक्चुअली में काफी वियर्ड है। एक बायस जो कि राइट हैंडेडनेस को फेवर करता है, मतलब एक तरीके का पक्षपात। वेल, संदीप बिश्नोई जो इंडिया के लेफ्ट हैंडर क्लब का फाउंडर है, उनका कहना है कि उन्हें आए दिन ऐसे केसेस के बारे में भारत में सुनने मिलता है जहां बच्चों को स्कूल्स में या घरों में अपने दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है, उन्हें सो कॉल्ड सुधारने के लिए। लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है? क्या ये कोई बीमारी है जिसे सुधारना पड़ रहा है? वेल, डिड यू नो एक लेफ्ट हैंडेड इंसान के एक एक्सीडेंट में मरने के चांसेस एक राइट हैंडेड इंसान से 5 गुने ज्यादा होते हैं, 5 टाइम्स मोर। ये कोई मामूली चीज नहीं है फ्रेंड्स। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि इस दुनिया में सारी चीजें, फिर चाहे वो एक मामूली सा चाकू या छुरी हो, या फिर एक चेनसॉ, शार्पनर, स्केल जैसे इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर ट्रक और कार जैसे व्हीकल्स, ये सारी की सारी चीजें एक राइट हैंडेड इंसान के अनुसार ही डिजाइन की गई है। और इसी वजह से इन्हें यूज करते वक्त एक लेफ्ट हैंडेड इंसान के साथ होने वाले एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट यार, लेट मी आस्क यू अगेन, इसमें इनका क्या दोष है? डिड यू नो कि लेफ्ट हैंडेड होना एक एपिजेनेटिक ट्रेट है, यानी ये ट्रेट आपको जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, और काफी सारे बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसे इफेक्ट करते हैं। इस दुनिया में किसी भी बच्चे की लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना 1:10 है, यानी ऑन एन एवरेज 10 बच्चों में से एक बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा। वेल, इसे ऐसा देखा जाए तो इतना भी अनकॉमन नहीं है, राइट? बट और भी कई ट्रेड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट अबाउट ग्रीन आईज? आई एम श्योर कि आपको ग्रीन आईज वाले लोग इंडिया में बहुत ही रेयरली दिखे होंगे, अगर दिखे भी होंगे तो, और मोस्ट ऑफ द लोग को दिखे भी नहीं होंगे। ग्रीन आईज अगर किसी का होता है तो उस वजह से उन्हें एक अलग ही लेवल का अटेंशन भी मिलता है, और वो इसीलिए क्योंकि ग्रीन आईज एक बहुत ही रेयर ट्रेट है जिसके होने की संभावना 1:50 है, यानी 50 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान के पास ग्रीन आईज होगा ऑन एन एवरेज। इनफैक्ट पूरे दुनिया में से सिर्फ 2% लोगों के पास ग्रीन आईज है, और दुनिया के कुछ ऐसे ही गिने चुने लकी लोगों में से नाम है हॉलीवुड एक्टर चैनिंग टैटम, और बॉलीवुड के ऑफ कोर्स हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन का। इनफैक्ट ऋतिक रोशन और अक्षरा हासन के आई कलर्स हेजल ग्रीन है। और वैसे जैसे आप जानते हो कि ऋतिक रोशन सिर्फ अपने ग्रीन आईज के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि वो इकलौता ऐसा इंडियन एक्टर है जिसके पास एक हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां हैं। ऋतिक के दाएं हाथ में एक नहीं बल्कि 2 अंगूठे हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली 14% केसेस में जेनेटिक होता है, लेकिन ये एक म्यूटेशन की वजह से भी कॉज हो सकता है। और अब ये म्यूटेशन क्या होता है? सो वेल फ्रेंड्स, हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में एक तरह से हमारे शरीर की पूरी रेसिपी छुपी होती है। आपको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है और उन इंग्रेडिएंट्स को बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोड्स के रूप में स्टोर होता है। और जब अचानक से हमारे इन्हीं जेनेटिक कोड्स में सडनली चेंजेस आ जाते हैं तो हम उस चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। और अब इस चेंज की वजह से हमारे जेनेटिक कोड्स को रीड करने वाला आरएनए प्रोटीन इस पर्टिकुलर डिफॉर्म्ड कोड को सही से रीड नहीं कर पाता है, और इसीलिए आपके बॉडी में कोई भी बीमारी या कोई फिजिकल डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। सो पॉलीडैक्टिली भी बिल्कुल ऐसे ही हुए गए म्यूटेशन के कारण कॉज होता है, और इसके होने के चांसेस 1:50
500 है, यानी ऑन एवरेज एक इंसान को 500 लोगों में से ये होगा, या तो उनके हाथ में या तो उनके पैर में। इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन सच कहा जाए तो पॉलीडैक्टिली भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। I mean, ऋतिक रोशन को ही देख लो, क्या धूम मचा रहा है। लेकिन अब जरा इस बच्ची को देखिए, इसका नाम है शाइलो पेपिन और ये एक जीती जागती जलपरी है। इस वेरी कंडीशन को कहते हैं सिरोनिमेलिया या फिर आम भाषा में द मरमेड सिंड्रोम। शाइलो उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जो इस कंडीशन के साथ अब तक जिंदा है। उसके दोनों पैर कमर के नीचे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। उसके पास ना तो एक रेक्टम है और ना ही कोई सेक्स ऑर्गन, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर तक मिसिंग है, बस सिर्फ एक लंबा सा 6 इंच का लार्ज इंटेस्टाइन और 1/4 किडनी। और ये सब के बावजूद जरा शाइलो का जज्बा तो देखो यार, वो अपनी जिंदगी खुल के जीती है और अपनी स्पेशल कंडीशन को कोई डिसेबिलिटी मानती नहीं है। पूरी दुनिया में इस मरमेड सिंड्रोम से पीड़ित जिंदा बच्चों की संख्या सिर्फ 4 से 8 है और हमारी शाइलो पेपिन उनमें से एक होने के लिए खुद को बहुत ही लकी और खुशनसीब मानती है। सच में यार, जरा अपने आसपास देखो, क्या नहीं है हमारे पास जो हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, क्या नहीं है हमारे पास जो हम खुद को तरक्की से रोकने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। हम सभी को डेफिनेटली शाइलो से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है और ये कंडीशन किसी के साथ होने की संभावना 1:80,000 है, यानी 80,000 लोगों में से सिर्फ एक जन को ये कंडीशन हो सकता है और उनमें से भी मेजॉरिटी बच्चे या तो अपने माँ के कोख में ही मर जाते हैं या फिर पैदा होते ही। So freaking rare. I mean, मैंने खुद ने इस कंडीशन के बारे में सबसे पहले तभी पढ़ा जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था और इंटरेस्टिंगली एक नया और बहुत ही रेयर कंडीशन मेरे सामने आया जो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही यूनिक है, राइट? आई मीन, जरा देखो इसे, क्या ये आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को नहीं बढ़ा रहा है? वेल, आपका तो पता नहीं, लेकिन इसने मेरी जरूर बढ़ाई और इसी वजह से मैं इस पर रिसर्च करने लगा। एज इट टर्न्स आउट, आम भाषा में इसे द क्लॉ लाइक हैंड सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन का एक्चुअल साइंटिफिक नेम है एक्टेरोडैक्टिली और इसका नाम क्लॉ लाइक इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कंडीशन से पीड़ित लोगों के हाथ बिल्कुल एक केकड़े के क्लॉज यानी पंजों की तरह दिखाई देते हैं। ये भी मरमेड सिंड्रोम की तरह एक कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी है। कॉन्जेनिटल यानी वो बीमारी या कंडीशन जो एक बच्चे में जन्म से ही होती है और इस कंडीशन में बच्चे के हाथ के सेंट्रल डिजिट्स यानी बीच की 2 या 3 उंगलियां नहीं होती है और इसीलिए उसका हाथ एक क्लॉ के शेप का हो जाता है। इनफैक्ट एक्टेरोडैक्टिली पैरों के टोस को भी अफेक्ट कर सकता है और ये एब्नॉर्मलिटी क्यों कॉज होती है, इसके पीछे आज भी काफी सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है कि इसमें म्यूटेशंस का एक मेजर रोल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, डोंट वरी, ये म्यूटेशन एक बहुत ही रेयर फिनोमेनन है और इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1:90,000 है, यानी 90,000 लोगों में से सिर्फ एक को हो सकता है। सो इट इज सेफ टू से कि ये कंडीशन बहुत ही रेयर है, राइट? वेल, बात तो सही है, लेकिन रेयर होने के साथ साथ ये फेटल कंडीशन भी नहीं है, यानी जिसको भी ये कंडीशन है वो मरेगा नहीं और जिन भी पेशेंट्स को ये हुआ है वो मोर और लेस एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा इस लड़की पर नजर डालिए। इसका नाम वैसे तो है एला हार्पर, लेकिन ये मशहूर है द कैमल गर्ल के नाम से। एला एक सर्कस में एज अ साइड शो काम करती है और इसके लिए उसे महीने के $200 की सैलरी भी मिलती है। इनफैक्ट 1886 में एला को एच हैरिस के निकल प्लेट सर्कस में एज अ स्टार फीचर किया गया। लेकिन आई नो कि आप क्या सोच रहे हो कि यार ये ऐसे उल्टे दोनों पैरों और हाथों के बल पे क्यों खड़ी है, क्या ये उसके सर्कस का कोई ट्रिक है? बट सैडली दैट्स नॉट ट्रू। एला को एक बहुत ही रेयर डिफॉर्मिटी है जिसका नाम है जीनू रिकर्वेटम। इस कंडीशन में नी जॉइंट यानी कि घुटनों के जोड़ों में कुछ विकृति आ जाती है और घुटने पूरे पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। एला हार्पर को यह बीमारी बचपन से ही थी और इसीलिए उसे बचपन से ही अपने दोनों पैरों और हाथों का इस्तेमाल करके ही चलना पड़ता था और उसके चलने के इस यूनिक स्टाइल को देखते हुए ही उसका नाम द कैमल गर्ल पड़ गया। लेकिन इन सब कारणों के बाद भी एला ने हार नहीं माना और उसने अपने मेहनत से एक सर्कस में एक साइड शो का काम पाया और वाकई में एला भी शाइलो पेपिन की तरह एक बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड लड़की थी जिसने अपने इस कंडीशन को कोई डिसेबिलिटी नहीं बल्कि एक स्पेशल एबिलिटी माना और अपनी जिंदगी को खोल के अपने हिसाब से जिया। जीनू रिकर्वेटम के होने के कई सारे कॉजेज है और इनमें से कुछ जेनेटिक भी होते हैं एंड अगेन एज आई मेंशन ये सभी बीमारियां बहुत ही रेयर है और इसे होने के चांस 1:1 लाख है, यानी ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों में सिर्फ एक जन को ये बीमारी हो सकती
जाती है। प्रिटी रेयर अगेन, हाँ। लेकिन अब जरा इस आदमी पर नजर डालिए। इसका नाम है रॉबर्ट वैडलॉ और ये अभी तक का पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट इंसान रहा है। टॉलेस्ट मैन हु एवर लिव्ड विद अ हाइट ऑफ 8 फीट 11.1 इंचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट का देहांत 22 इयर्स की उम्र में हो गया और उन्हें जाइजेंटिज्म नाम की एक बीमारी थी जो यूजुअली दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो जाने की वजह से होता है। इस बीमारी में असामान्य रूप से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है जिससे एक इंसान की हाइट नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ने लगती है। और हालांकि ये बीमारी अपने आप में तो घातक नहीं है, बट इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। जैसे आपकी हाइट के साथ साथ आपके ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ने लगेगा, जिससे कि ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक्स या इवन डिजीजेस, क्योंकि उनका हार्ट इतने लंबे शरीर तक ब्लड कैसे पंप कर पाएगा, और इसीलिए मौत अक्सर नॉर्मल से जल्दी आ जाती है। पर अगेन फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज और इसे होने के चांसेस 1:1,25,000 है, यानी एक इंसान को 1,25,000 में ये हो सकता है। कितनी विचित्र और यूनिक है ये बीमारियों की दुनिया, राइट? शरीर में किधर कुछ होता है और उसका असर कहीं और ही दिखता है। अलग अलग प्रकार की नई नई बीमारियां ऐसे आती रहती है जैसे मेहमान घर में, वो भी बिन बुलाए। वेल एनीवे फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक ऐसे ही रेयर इंसिडेंट की हमारे देश इंडिया में से। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहने वाला 13 साल का एक लड़का ललित पटीदार। ललित को बचपन से ही एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। इस बीमारी में एक इंसान के पूरे शरीर में या तो कोई एक एरिया पर बहुत ही लंबे लंबे बाल उगते हैं, और अब क्योंकि इसमें एक इंसान के चेहरे पर भी बहुत ही लंबे लंबे और घने घने बाल उगते हैं, इसीलिए इसका नाम आम भाषा में दी वेयरवुल्फ सिंड्रोम रखा गया। एंड फ्रेंड्स, इसके बारे में एक सबसे बुरी बात यह है कि दिस इज कंप्लीटली इनक्योरेबल, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप टेम्परेरी बालों को कट या ट्रिम कर सकते हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वापस उग ही जाएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू आवर बॉय ललित, ललित के स्कूल टीचर्स का कहना है कि ललित एक बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो एक दिन अपने इस कंडीशन से लड़कर पुलिस अफसर बनना चाहता है ताकि वो अपने शहर के वो सभी चोर उछक्कों को पकड़ सके। एंड ऑफ कोर्स ललित भी शाइलो और एला की तरह अपने कमियों को अपने स्ट्रेंथ्स बनाकर खुल के जीने में विश्वास रखता है। हाइपोट्रिकोसिस भी यूजुअली एक म्यूटेशन की वजह से ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकता है। पर अगेन, ये हमारे वीडियो में मेंशन्ड सारे एबनॉर्मलिटीज और कंडीशन से बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसे होने की प्रोबेबिलिटी पूरे दुनिया में 1 in 10 करोड़ है, यानी 1 in 1 बिलियन, और ऐसा यूनिक बच्चा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। अब हालांकि फ्रेंड्स, ललित का ये कहना है कि उसके काफी सारे दोस्त तो हैं, लेकिन उसकी बीमारी के चलते काफी सारे लोग उसे बंदर या भेड़िया चिढ़ाते हैं और कभी कभार उस पर पत्थरों से वार भी करते हैं। आई मीन सीरियसली, एक 13 साल के बच्चे के साथ ये सब, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो हम सबसे अलग दिखता है। क्या शाइलो पेपिन, एला हार्पर और रॉबर्ट वैडलॉ का जरा सा भी कंट्रोल था अपनी जीन्स पर? क्या आपका जरा सा भी कंट्रोल है अपनी जीन्स पर? हम सभी को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि हम सभी एक लेवल पर बहुत ही यूनिक है। पर सिर्फ कुछ ट्रेट्स आई प्लीजिंग होते हैं तो कुछ ट्रेट्स नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ कमी है। मैच्योरिटी उस चीज में होती है अगर आप एक इंसान की अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालें और उसे निखारे, और ना कि उसके बाहरी रूप जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है उस पर जज करें। एंड आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये चीज एक बार करके देखना चाहिए, वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होगी। सो विद दैट सेड फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उससे नया कुछ जरा भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द विद मोर साइंस एंड मोर लाइफ चेंजिंग आइडियाज। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।